नमस्कार भक्तों। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित माना जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, जो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। पुराणों और लोक कथाओं में शनिवार व्रत और शनिदेव की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। भक्तों, आज हम जो आपको शनिदेव की कथा सुनाने जा रहे हैं, वो मुख्यतः स्कंद पुराण और लोकमान्य परंपराओं पर आधारित है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लें। भक्तों, प्राचीन काल की पावन धरा पर जब धर्म और अधर्म का संतुलन देवताओं के हाथों में था, तब न्याय से अधिष्ठता कर्म फलदाता भगवान शनि देव का प्रभाव तीनों लोकों में अद्भुत रूप से विद्यमान था। वे सूर्यपुत्र छाया के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत गंभीर, न्यायप्रिय और अटल स्वभाव वाले देवता माने जाते हैं। उनकी दृष्टि मात्र से ही राजा रंक बन जाता है और रंक भी राजा का पद प्राप्त कर लेता है। भक्तों, ऐसा कहा जाता है, जब जब मनुष्य अपने कर्मों की मर्यादा को भूलकर अहंकार में डूब जाता है, तब तब शनिदेव की दृष्टि उसके कर्मों का बोध कराने के लिए उस पर अवश्य पड़ती है। उनका न्याय कठोर अवश्य होता है, परंतु सदैव सत्य और धर्म पर आधारित भी होता है। उसी कालखंड में एक समृद्ध और वैभवशाली नगर बसा हुआ था। उस नगर की सड़कों पर सोने चांदी की चमक दिखाई देती थी, बाजारों में रौनक रहती थी और हर ओर समृद्धि का वास था। उसी नगर में एक अत्यंत धनवान व्यापारी निवास करता था। उसके पास असीम धन संपत्ति, विशाल भवन, सेवक सेविकाएं और हर प्रकार की सुख सुविधा थी। परंतु भक्तों, जैसा कि अक्सर होता है, अत्यधिक वैभव ने उसके मन में अहंकार को जन्म दे दिया। वह अपने धन के मद में इतना चूर हो गया कि उसे ना तो धर्म का ज्ञान रहा और ना ही दया का भाव। ना वह किसी भूखे को अन्न देता, ना किसी साधु संत का सम्मान करता और ना ही किसी देवता की पूजा अर्चना में उसका मन लगता। भक्तों, नगर के लोग उसके वैभव को देखकर आश्चर्य करते, परंतु उसके कठोर स्वभाव और अभिमान के कारण उससे दूरी बनाए रखते थे। वह स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता और दूसरों को तुच्छ मानने लगा। एक दिन संध्या का समय था। सूर्य अस्त होने को था और आकाश में लालिमा फैल रही थी। उसी समय एक वृद्ध साधु जटाजूट धारण किए, हाथ में कमंडल और चेहरे पर तेज लिए उस व्यापारी के द्वार पर आ पहुंचा। उसके मुख पर एक अद्भुत शांति और दिव्यता झलक रही थी। साधु ने द्वार पर खड़े होकर विनम्र स्वर में कहा, भिक्षाम देहि। हे गृहस्थ, कुछ अन्न देकर एक भूखे साधु की सेवा करो। परंतु उस व्यापारी का हृदय तो दया से रहित हो चुका था। उसने साधु की ओर तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा और कठोर वाणी में कहा, जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे जैसे भिखारियों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेहनत करो और खाओ। साधु ने यह अपमान सहन किया, परंतु उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि एक गंभीर चेतावनी का भाव था। उन्होंने शांत किंतु प्रभावशाली स्वर में कहा, हे मनुष्य, तेरा ये अहंकार ही तेरे पतन का कारण बनेगा। तू आज एक साधु का अपमान कर रहा है, इसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। जब शनिदेव की दृष्टि तुझ पर पड़ेगी, तब तुझे अपने कर्मों का वास्तविक मूल्य समझ में आएगा। बोलिए जय शनिदेव। इतना कहकर वह साधु वहां से चला गया और व्यापारी ने अब उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसे क्या पता था कि यह केवल एक साधु की वाणी नहीं, बल्कि स्वयं भाग्य का संकेत था। एक ऐसे समय का संकेत जब उसके जीवन की दिशा पूर्णतः बदलने वाली थी। भक्तों, साधु के वचनों को सुनकर वह व्यापारी क्षण भर के लिए चौंका, परंतु अगले ही पल अपने अहंकार में डूबकर हंस पड़ा। उसे यह सब सिर्फ एक साधारण धर्म की मात्र प्रतीत हुआ।
वह फिर से अपने वैभव और ऐश्वर्य में लीन हो गया। परंतु कहते हैं समय और कर्म का चक्र जब घूमता है तो बड़े बड़े अभिमानियों का सिर झुक जाता है। कुछ ही दिनों बाद उस व्यापारी के जीवन में एक अजीब सा परिवर्तन प्रारंभ हुआ। जहां पहले उसके व्यापार में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती थी, वहीं अब घाटा होने लगा। सामान बिकना बंद हो गया, सौदे बिगड़ने लगे और धीरे धीरे उसकी तिजोरी खाली होने लगी। जो सेवक सेविकाएं उसकी एक आज्ञा पर दौड़ते थे, वो भी एक एक करके छोड़कर जाने लगे। परिवार में कलह बढ़ने लगी और घर का वातावरण अशांत हो गया। भक्तों, कुछ दिन में ऐसी स्थिति आ गई कि जिस व्यापारी के पास अपार धन था, उसे अपने और अपने परिवार के पोषण के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। अब उसे उस साधु के वचन याद आने लगे, जब शनि की दृष्टि तुझ पर पड़ेगी तब तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। उसका हृदय भय और पश्चाताप से भर गया। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह व्यापारी नगर के एक प्राचीन मंदिर में पहुंचा। उस मंदिर में एक विद्वान ब्राह्मण भगवान की आराधना कर रहे थे। व्यापारी उनके चरणों में गिरकर बोला, हे प्रभु, मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया। कृपया मुझे बताइए कि मेरे जीवन में यह विपत्ति क्यों आई और इसका समाधान क्या है। ब्राह्मण ने ध्यान मग्न होकर उसकी दशा को समझा और बोले, हे पुत्र, यह सब तेरे कर्मों का परिणाम है। तूने अहंकार में आकर धर्म का अपमान किया है, साधु का तिरस्कार किया और दया धर्म से तो दूर हो गया तू। यही कारण है कि शनिदेव की दृष्टि तुझ पर पड़ी है। व्यापारी ने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, क्या इसका कोई उपाय है? क्या मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता हूँ? ब्राह्मण बोले, निश्चित ही। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और अपने कर्म को सुधार ले तो शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। तुम शनिवार का व्रत रखना, शनिदेव की पूजा करना, गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करना और श्रद्धा से उनकी कथा सुनना। शनिदेव जी की कृपा तुम पे अवश्य होगी। इतना सुनने के बाद व्यापारी ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह अपने जीवन को बदल देगा। अगले शनिवार से ही उसने व्रत का प्रारंभ किया। वह प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करता, शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाता, काले तिल और उड़द की दाल दान करता और पीपल वृक्ष की श्रद्धा से पूजा करता। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब उसके हृदय में विनम्रता और करुणा का भाव जागृत हो चुका था। वह भूखे लोगों को भोजन कराने लगा, साधु संतों की सेवा और सम्मान करने लगा और हर किसी से मधुर व्यवहार करने लगा। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। जहां पहले सब कुछ बिखर चुका था, वहीं अब स्थिति सुधरने लगी। व्यापार से भी फायदा होने लगा उसे, अर्थात उसका व्यापार चलने लगा। घर में सुख शांति लौट आई, धन और सम्मान पुनः प्राप्त होने लगा। और एक रात्रि जब वह गहरी निद्रा में था, तभी उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा एक तेजस्वी पुरुष काले वस्त्र धारण कर गंभीर मुख मुद्रा के साथ उसके सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। वह स्वयं शनिदेव थे। शनिदेव ने उससे गंभीर स्वर में कहा, हे मनुष्य, मैंने तुझे तेरे कर्मों का फल दिया। तेरा अहंकार ही तेरा सबसे बड़ा पतन का कारण था, परंतु अब तूने अपने कर्म सुधार लिए हैं, विनम्रता अपनाई है और धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ किया है। इससे मैं प्रसन्न हूँ। याद रखना, मैं किसी को भी बिना कारण कष्ट नहीं देता। मैं केवल न्याय करता हूँ। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। अब तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा रहेगा। अब तुम सुखी रहोगे, परंतु सदा धर्म और दया के मार्ग पर ही चलना। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर प्रातःकाल जब व्यापारी जगा तो उसका हृदय श्रद्धा और कृतज्ञता से भर गया। अब वह पहले जैसा अहंकारी नहीं, बल्कि एक दयालु धर्मपरायण व्यक्ति बन चुका था। उसने जीवन भर शनिवार व्रत का पालन किया
और दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। भक्तों कहते हैं अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है और शनि देव न्याय प्रिय हैं। वे केवल कर्मों का फल देते हैं। सच्चे मन से किया गया पश्चाताप जीवन को बदल देता है। दया, सेवा और विनम्रता ही सच्चा धर्म है। भक्तों अब आपको हम बताएंगे कि शनिवार की व्रत की विधि क्या है। शनिवार को सुबह स्नान करके शनिदेव की पूजा करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल उड़द की दाल का दान करें। पीपल के वृक्ष की पूजा करें और शनिदेव की कथा सुने। व्यापारी ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया था, तभी उसे शनिदेव ने प्रसन्न होकर फल दिया। भक्तों कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती है। इस कहानी का एक और भी गहरा संदेश है जो आपके जीवन को भी पूरी तरह से बदल सकता है। जब व्यापारी को शनिदेव का आशीर्वाद मिला तो उसने केवल अपना जीवन ही नहीं बदला बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां बांटना शुरू कर दिया। वह हर शनिवार गरीबों को भोजन कराता, जरूरतमंदों की सहायता करता और लोगों को यही समझाता कि धन से बड़ा धर्म है और कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं है। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे नगर में फैल गई। लोग उसके पास आने लगे, अपनी परेशानियां बताने लगे और वह हर किसी को एक ही बात कहता, शनि से डरना नहीं, अपने कर्मों को सुधारना सीखो। कहते हैं जिसने भी सच्चे मन से शनिवार व्रत रखा और अपने कर्म को ठीक किया उसके जीवन में भी चमत्कार हुए हैं। तो आप भी सोचिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों का कारण बन रही हैं और जिन्हें हम समझ नहीं पाते। भक्तों अगर आप कथा से कुछ भी सीख पाए हैं तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, अर्थात इसे अपनाइएगा। मुझे पूरा यकीन है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें ताकि शनिदेव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें क्योंकि हो सकता है किसी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। भक्तों एक और जरूरी बात, आप में से बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सच में ऐसी ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले शनिवार हम एक ऐसी कहानी लेकर आने वाले हैं जिसमें एक राजा ने शनि देव को चुनौती दी और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।